बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिही सलाहुद्दीन अय्यूबी की एपिसोड नंबर 7 का पहला ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और इस दफ़ा ट्रेलर के रिलीज़ होने की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है इस दफ़ा न्यू ईयर भी स्टार्ट हो रहा है। तो ख़ास तौर पे मुझे तो ट्रेलर के रिलीज़ होने की एक्सपेक्टेशंस कम थी कि नेक्स्ट वीक हो सकता है एपिसोड आए या ना आए, लेकिन ट्रेलर के रिलीज़ होने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है एपिसोड इस वीक भी आ जाए। फिर भी जब तक मंडे नहीं आता तब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं मिलेगी, हो सकता है कि बाद में फिर डिले कर दिया जाए। खैर, अभी ट्रेलर में देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और क्या होने वाला है। जलाल अली यानी कि आसिफ पे की जो एंट्री है उसके बाद अब सीरीज़ में ज़्यादा जान पड़ जाएगी, क्योंकि उनका किरदार अब्दुर्रहमान गाजी के तौर पर ऑलरेडी काफ़ी फेमस हो चुका है और उनकी आवाज़ में और वो जिस तरह से वो जंग में शिरकत करते हैं, जिस तरह लड़ाई करते हैं, उस तरह से सीन जो है वो काफ़ी अच्छे लगने लग जाएंगे। और सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये कुछ हो सकता है रेटिंग में भी इसमें फ़र्क पड़े और इस तरह से इनकी रेटिंग में भी इजाफा हो। खैर, यहाँ पर तो जंग के सीन दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर एपिसोड लास्ट एंड हुई थी। Bütün ordunla gelsen üstüme beni deviremezsin. ग्रीगोर और सलाहुद्दीन अय्यूबी नेक्स्ट एपिसोड में तो आमने सामने होने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आवाज़ आ रही है ग्रीगोर की, जो कि ये बात कर रहे हैं कि अगर आप पूरी फौज को लेकर भी मेरे मुकाबले में इस जंग में आ जाते तो भी आप मुझे शिकस्त नहीं दे पाते, आप मुझे हरा नहीं पाते। ये वो बात सलाहुद्दीन अय्यूबी से कर रहे हैं और ऐसा कुफार में होता ही है कि उनको इस बात का तकब्बुर होता है। वो अपनी तादाद में बर्तरी की वजह से समझते हैं कि हम जंग में भी बर्तरी हासिल कर लेंगे और हम मुसलमानों को शिकस्त दे देंगे, लेकिन जिहाद के नाम से हमेशा से कुफार है वो मुसलमानों से डरते ही रहे हैं। आज भी अगर जिहाद का नाम दिया जाए तो मुसलमान जो है वो हमेशा की तरह अल्लाह ताला पर भरोसा रखकर गालिब आ सकते हैं। अब हमें मालूम है कि उर्फा अली और आसिफ जो हैं वो दोनों जो है दूसरे जो जंगजू थे जो ग्रीगोर के साथ मैदान जंग में दाखिल हुए थे उनके साथ लड़ने वाले हैं और ग्रीगोर का मुकाबला सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ होने वाला है। और मुझे ये भी मालूम है कि वो दोनों तो उन दोनों जंगजुओं को शिकस्त दे देंगे, यानी कि इसमें उर्फा अली और जो दूसरे आसिफ में हैं वो कामयाब हो जाएंगे दोनों जंगजुओं को शिकस्त देने में। लेकिन बात आती है असल ग्रीगोर की, जो कि मुझे नहीं लगता कि ग्रीगोर यहाँ पर कत्ल होगा या मारा जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कुफार कभी भी इस तरह की सिचुएशन में कोई भी किस्म की चाल चलने से बाज नहीं आते। अब बात कर लेते हैं इस्मत खातून के बारे में, जिन्होंने ऐलान जंग कर दिया है जंगी सल्तनत और सुल्तान नूरुद्दीन के खिलाफ। और जाहिर सी बात है ये चीज़ वो सुल्तान नूरुद्दीन से जब बात करेंगी तो सुल्तान नूरुद्दीन ने उनको ये बताया तो होगा ही कि हमारे खिलाफ चाल चली गई है ताकि हम इकट्ठे ना हो सकें। लेकिन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उनके कबीले में एक नया हीरो इंटर हो रहा है, या आप ये कह लें एक नया करैक्टर इंटर हो रहा है इस सीरीज़ में। तो देखते हैं कि ये नया करैक्टर कौन होने वाला है और वो यही पूछ रही है कि तुम कौन हो। अब जहाँ तक मुझे समझ आ रही है कि वो अपने भाई की रूह को याद कर रहे हैं और इनका ताल्लुक एक किस्म से आप कह लें कि जिस तरह से मंगोल होते हैं उस तरह के, क्या शायद ये जो करैक्टर हो ये मुसलमान ना हो, लेकिन ये किसी न किसी तरह से जो बोरूलार का कबीले के सरदार थे उनके भाई होने वाले हैं, यानी कि इस्मत खातून के भी भाई होने ही वाले हैं। अब ये देखना होगा कि ये मुसलमान है या नहीं। इस तरह की ज़ुबान से और इस तरह से जैसे वो बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन ये तो आने वाली एपिसोड ही बताएगी कि वो मुसलमान है या नहीं है। नए किरदार के नाम से हम बखूबी वाकिफ हो चुके हैं, क्योंकि इस्मत खातून यहाँ पर उनका नाम ले रही हैं और कह रही हैं कारा तगीन। लेकिन मैंने बात जैसा कि उनकी ज़ुबान से जैसे वो बात कर रहे हैं लग नहीं रहा कि वो मुसलमान है। और यही बात, इस तरह की बातें जो अक्सर जो है वो मंगोल ही करते होते हैं
कि हमारे जो जैसे ही उनका कोई सिपाही मर जाए या कोई भी जो बड़ा है वो मर जाए, कोई भी मर जाए, तो वो यही कहते हैं कि इनकी रूहें जो हैं वो आसमान की तरफ चली गई हैं और ऐसी बातें करते हैं। और उस दौरान में चंगेज़ खान का दौर भी शुरू हो चुका था। तो ज़ाहिर सी बात है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये भी हो सकता है उसी तरह से मंगोलों में से ही किसी में से हों। इन सीन्स में जंग के सीन ही दिखाए जा रहे हैं और उर्फा अली का ही सीन दिखाया जा रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जंग के लिए जो उनका इश्क है उसके बारे में बात कर रहे हैं और फतह के बारे में जो इश्क है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि इन दोनों किरदार के आने से सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ में किस तरह से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहले जो करैक्टर से वहाँ पे अगर हम तुर्की के मद्दाहों की बात करें तो ज़्यादातर इस चीज़ से खुश नहीं थे और कह रहे थे कि इस सीरीज़ में ज़्यादातर किरदार वो ऐड किए गए हैं जो कि ज़्यादातर एक्सप्रेशंस भी नहीं देते, जिनमें सुरैया खातून भी शामिल है कि अक्सर वो सीन में ऐसा लगता है कि बगैर एक्सप्रेशन के ही कोई सीन कर रही हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को हम इन सीन्स में देख रहे हैं कि वो ग्रिगोर को शिकस्त दे रहे हैं और बआसानी वो उनको शिकस्त दे भी लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम उनकी फाइटिंग स्किल्स और उनकी जो जहानत है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस सीज़न में। और अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो ये इस वक्त इस सीन में वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने जंग को ख़त्म कर दिया है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने बात की कि जब हो सकता है वो ग्रिगोर को मारने के लिए जाएं तो हो सकता है कि उनके सिपाहियों में से और उनके फौजियों में से कोई ना कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दे, जिसकी वजह से ग्रिगोर बचकर भाग जाए। Hançer saplayarak ilan ettiğimiz savaş kılıçlarla başlayacak. यहाँ पर हम दूसरी जंग के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि सुल्तान नूरुद्दीन और इस्मत खातून यानी बोरूलार कबीले के दरमियान है। और ज़ाहिर सी बात है उसका आगाज़ तो इस्मत खातून ने खुद ही खंजर फेंक कर किया था, लेकिन वो यहाँ पर ये बात करती हुई नज़र आ रही हैं कि जिस जंग को हमने खंजर फेंक कर शुरू किया था, हम उस जंग को तलवारों के ज़रिए से आगे बढ़ाएंगे और उसका मुकम्मल तौर पर आगाज़ करेंगे। लेकिन बात ये हो रही है कि क्या ये जंग होने वाली है, और अगर ये जंग होगी तो किसकी चाल होगी। तो मेरे हिसाब से ये चाल होने वाली है अमीर रिहानी और नुसरुद्दीन की, क्योंकि वही हो सकता है सुल्तान नूरुद्दीन को इस जंग के लिए कायल करें। Ordumuz obaya saldırmak için hazırdır sultanım. इन सीन्स में देखा जा सकता है कि अमीर शिर को यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन के सामने मौजूद हैं और वो यही बात कर रहे हैं कि हमारी फ़ौज मुहासरे के लिए तैयार है। और मैंने ऑलरेडी पिछले सीन में भी ये बात की कि ये जो जंग है ये सुल्तान नूरुद्दीन की मर्ज़ी से नहीं होगी और सुल्तान नूरुद्दीन की रजामंदी नहीं होगी कि हम इस जंग की तरफ जाएं। लेकिन जो नुसरुद्दीन है वो सुल्तान नूरुद्दीन को उसी राज की वजह से यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी के राज की वजह से उनको कायल करेंगे और उनको कहेंगे कि हमें इस जंग में जाना ही होगा। तो ये तो आने वाली एपिसोड बताएगी, मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। और शाम पे जो हमले की बात हो रही थी वो भी शायद नुसरुद्दीन और अमीर रिहानी की वजह से ही हुआ हो। Bu cenk olmayacak. अब सुल्तान नूरुद्दीन की इस मुस्कुराहट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन किसी भी हाल में बोरूलार कबीले के खिलाफ जंग में नहीं जाना चाहेंगे, ना सिर्फ बोरूलार बल्कि तमाम कबाइल के खिलाफ। तो वो तो इत्तेहाद ही चाहते हैं, लेकिन नुसरुद्दीन के कायल करने पर वो जंग में चले तो जाएंगे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के आने के बाद जब वो ये बात बोलेंगे कि हम ये इस जंग में दाखिल नहीं होंगे और ये जंग नहीं होगी, तो उसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जा सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो सिर के यानी राज के मामले की वजह से अब तक सुल्तान नूरुद्दीन को नुसरुद्दीन जो ब्लैकमेल कर रहा है ये कब तक रहेगा और कब सुल्तान नूरुद्दीन नुसरुद्दीन के चुंगल से आज़ाद होंगे। और वो भी देखना होगा कि वो कब ऐलान करते हैं कि सलाहुद्दीन मेरे बेटे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। देखते हैं नई एपिसोड में क्या दिखाया जाता है और नए ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।